नवरात्रे धीरे धीरे अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही अष्टमी और नवमी वाले दिन लोग महामाई के भक्त मां शक्ति की आराधना साधना को संपन्न करते हैं। कैसे? कन्या पूजन करके। याद रखिए, कन्या पूजन करने के साथ ही नवरात्रे संपन्न नहीं होते यहाँ से, बल्कि आपका अनुष्ठान शुरू होता है। जिस शक्ति की आराधना, जिस शक्ति की साधना हमने 8-9 दिन निरंतर की, पूजा किया, पाठ किया, अर्चन किया, साधना की, तप किया, जप किया, स्वाध्याय किया, व्रत रख के संकल्प किए, और उस संकल्पों का फल क्या है? अब इस कन्या की पूजा करो। यहाँ से आपकी आज एक अनुष्ठान शुरू हो रहा है कि जिस कन्या के चरण को स्पर्श कर रहे हैं ना, जब हम घर से बाहर जाए ना, इस कन्या के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अगर कन्या कहीं पर अकेली जा रही हो तो हमारे को देखकर उसके मन में एक निर्भयता आ जाए कि मेरे सिर पर मेरा भाई, मेरा बाप खड़ा है। आप जब किसी कन्या को देखें ना, आपके मन में वासना ना आए, आपको याद आ जाए मैंने घर पे कन्या पूजन की थी, आपके मन में उपासना आ जानी चाहिए। जब किसी कन्या को देखें, आपके मन में दया, आपके मन में प्रेम, आपके मन में त्याग, आपके मन में कुछ सुरक्षा की भावना जागृत होनी चाहिए। इन भावों के साथ अगर आप कन्या पूजन करते हैं, अगर आपका विचार ये बनता है कि यहाँ से मेरी आज से ड्यूटी बढ़ गई है, तब कन्या पूजन करना। 2 पूड़ी, थोड़े से चने, हलवा, गिफ्ट आर्टिकल 11, 20, 50 रुपए दे के अगर आप सोचते हैं ना आपका कन्या पूजन संपन्न हो गया, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ पर आपका कन्या पूजन संपन्न नहीं हुआ, ये व्यर्थ हो गया। यहाँ से आपका शुरू होना चाहिए। फिर दूसरी बात, कन्याओं को अगर कुछ दीजिए ना, इन बच्चियों को आप पढ़ाई की सामग्री दीजिए, किताब दीजिए, कॉपी दीजिए, पेन पेंसिल दीजिए। आप कन्या को चरण स्पर्श करते हुए अगर आप शिक्षा की सामग्री दे रहे हैं, देखना आपकी विद्वता में निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आपने सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी दी कन्या पूजन के साथ, दूसरी बात उसको शिक्षा दी, तीसरी बात आप कन्या के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यानी जो भी आप उसको भोजन सामग्री दे रहे हैं ना, प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये चॉकलेट, ये फास्ट फूड, धीरे धीरे बड़ा मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग। इस प्रकार की चीजें इन बच्चियों को, इन कन्याओं को, इन शक्तियों को मत दीजिए। जो आप उनको भोजन सामग्री दे रहे हैं ना, पौष्टिक आहार दीजिए, बल्कि नियमित रूप से आप ये संकल्प कीजिए, मैं समय समय पर अष्टमी वाले दिन इनको इसी प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक भोजन पदार्थ देता रहूंगा। और सम्मान दीजिए। जब आप कन्या को सुरक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं ना, आती जाती बहू बहन बेटियों को, समझना आपकी शक्ति की साधना आराधना यहाँ पर पूरी हुई, आपका संकल्प पूरा हुआ। आपने जो भी नवरात्रों में पूजा पाठ यज्ञ होम व्रत तप साधना की है ना, समझना अब शुभ फल मिलना आपको यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कन्या पूजन करने के साथ ही आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय देवा, बोल सच्चे दरबार की जय।